गाइस, तो आज हम बात करने वाले इस वीडियो में मिक्सिंग के बारे में। मुझे पता है बहुत सारे बिगिनर्स के क्वेश्चन से मिक्सिंग से रिलेटेड, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स बताने वाला हूं कि यदि आप बिल्कुल आप बिगिनर हैं तो आपको किस तरह से मिक्सिंग को स्टार्ट करना है और धीरे धीरे आपको किस तरह से एडवांस की ओर जाना है। तो बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, इससे पहले एक मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको मिक्सिंग से रिलेटेड सारी चीजें बताई है। उसमें मैंने आपको पहले बताया है कि कौन सी बटन किस लिए काम करती है और एक डीजे के पीछे दिमाग में क्या क्या चलता है, तो वह वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे पूरा देखते रहिए, जिससे आपको हेल्प मिलने वाली है। अब गाइस, प्रॉब्लम ये रहती है कि जैसे कि कभी भी कोई मिक्सिंग स्टार्ट करता है बिगिनर डीजे, तो वह कोई भी सॉन्ग के साथ स्टार्ट कर देता है। तो गाइस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई सॉन्ग ऐसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि अच्छे डीजे भी उन सॉन्ग को मिक्स नहीं कर पाते, और आप उससे स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि यदि आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो सिंपल स्ट्रक्चर के जो सॉन्ग होते हैं उनसे स्टार्ट करें। कोशिश करके रिमिक्स से स्टार्ट करें, क्योंकि वह डीजे ही बनाता है, तो वह अपने लिए मिक्सिंग की जो खाली बीट्स हैं वह छोड़ देता है, वह बिल्कुल परफेक्ट जो हमारे फ्रेज हैं उसमें छोड़ देता है। तो कोशिश करें कि सिंपल जो रिमिक्सेस हैं, सिंपल स्ट्रक्चर वाले जो मिक्सेस, उनसे स्टार्ट करें। मे भी इसीलिए अपने जो स्टूडेंट होते हैं, मैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, उन्हें मैं अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग प्लेलिस्ट देता हूँ। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर वाले सॉन्ग की प्लेलिस्ट देता हूँ, फिर थोड़े हार्ड स्ट्रक्चर वाले, फिर और एडवांस हिप हॉप, इस टाइप के जो सॉन्ग के स्ट्रक्चर होते हैं उनकी प्लेलिस्ट देता हूँ। तो आप भी कोशिश करें कि जो सिंपल स्ट्रक्चर वाले रिमिक्सेस हैं उनसे स्टार्ट करें। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है बिगिनर डीजेस के साथ, इसी कारण वो मिक्सिंग में कंफ्यूज होते हैं और कभी भी अच्छे से मिक्सिंग नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी हमको मिक्सिंग स्टार्ट करनी है तो कुछ 5 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। बीट, बार, फ्रेज, फर्स्ट बीट और सॉन्ग के स्ट्रक्चर, यह बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं यदि आपको मिक्सिंग करना है। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना है। यदि आपको नहीं पता तो मेरी यह वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें मैंने आपको बहुत हद तक डिस्क्राइब किया है, या इन सब चीज़ों के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप सबको देख सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है मेरा यह सॉन्ग। अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल रही है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो यह हमारे पास रिमिक्स है। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको खाली बीट देखने को मिल रही है, मतलब इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे ही आपको सॉन्ग लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, फर्स्ट बीट क्या है, तो यह फर्स्ट बीट है। एक बीट कितनी होती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यह हमारी एक बीट है, ठीक है, इतनी। यदि मैं आपको फोटो में दिखाऊं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। यह हमारे पास फर्स्ट एक बीट है, यह हमारा 4 बीट को मिलकर एक बार होता है, और जो हमारी 16 बीट है उसको मिलकर हमारा एक फ्रेज होता है। मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। इसके अलावा आपको फर्स्ट बीट को भी जानना जरूरी। फर्स्ट बीट को आप जनरली समझ सकते हैं, जो बड़ी बीट होती है। इसके अलावा सॉन्ग स्ट्रक्चर का भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यह हमारे पास 2 सॉन्ग है, ठीक है। अब 2 सॉन्ग में आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है पहले सॉन्ग की मिक्सिंग, और दूसरे सॉन्ग को कहाँ से मिलाना स्टार्ट करना है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पता लगाना। तो इसीलिए भी आपको वह वीडियो देखनी चाहिए जिसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप बिगिनर डीजे तो आपको किस तरह से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, बिल्कुल बेसिक से लेकर पूरी एडवांस तक, ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको बीट, बार, फ्रेज, फर्स्ट बीट और सॉन्ग के स्ट्रक्चर, इसके अलावा जो हमारा सिंपल सॉन्ग आपने लिया ही होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मेरा यहाँ पर रिकॉर्ड बॉक्स भी है, आपको देखने को दिख रहा है, और आपको यहाँ पर मेरा कंट्रोलर भी देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारा रिमिक्स है। रिमिक्स बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर का है। आपको इंट्रो सेक्शन में भी आपको 2 फ्रेज बिल्कुल एम्प्टी बीट के देखने को मिलते हैं, और जो हमारा ड्रॉप सेक्शन है या कोरस सेक्शन है, या बोल सकते हैं जो खाली बीट वाला सेक्शन है, वहाँ पर भी हमको 2 फ्रेज देखने को मिलते हैं। सबसे पहली थिंग आपको क्या करनी है, आपको 2 फ्रेज के अंदर ही मिक्स करना है, ठीक है। तो जैसे कि किस तरह से, अब यहाँ पर आपको कंट्रोल के बारे में सब कुछ पता ही होगा, इन सब बटन किस तरह से काम करती है, किस लिए काम करती है, यह भी आपको सब कुछ पता होगा, यह मैं मान के चल रहा हूँ। तो आपको कोशिश करना है कि 2 फ्रेज के अंदर आपको मिक्स करना है। तो जैसे कि हमारा सॉन्ग चलते जा रहा है, ठीक है, आगे बढ़ेगा, और यहाँ सॉन्ग के बीच तक में आ चुका है। तो आपको कोशिश करना है कि 2 फ्रेज के अंदर आपको मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमारा कोरस सेक्शन है, ड्रॉप सेक्शन पर आ गया है, और हमारा इंट्रो सेक्शन दूसरे सॉन्ग का यहाँ है, ठीक है। या और क्या कोशिश करना है कि यहाँ भी आपके पास 2 फ्रेज का यहाँ पर इंट्रो सेक्शन हो, क्योंकि आपको सबसे बेसिक चीज स्टार्ट करनी है। तो किस तरह से मिक्स करेंगे हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि हमारा सॉन्ग चल रहा है, तो इस तरह से हमने मिक्स करना स्टार्ट किया है। अब हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ फेडर को ऊपर करना है, और सॉन्ग की जो जो चीजें हैं वो सारी चीज सुननी है, किस तरह सॉन्ग प्लेस कर रहा है, किस तरह से आपको बीट देखने को मिलती है, सारी चीजें आपको हेडफोन में सुननी है, और धीरे धीरे फेडर को नीचे लाना है 2 फ्रेज के अंदर ही, क्योंकि आपको 2 फ्रेज के अंदर मिक्स करना है।
ठीक है। तो सबसे पहली थिंग आपको क्या करनी है, सॉन्ग को इंट्रोड्यूस कराना है, सॉन्ग के कंपोनेंट सुनना है, किस तरह के जब सॉन्ग मिक्स होता है तो आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, किस तरह का आपको फील होता है, आपको ये सारी चीज़ पता करनी है। और आपको इससे बेसिकली ये समझ में आएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, जैसे कि आपको सॉन्ग को कब पूरा इंट्रोड्यूस कराना है, दूसरे सॉन्ग को कब पूरा कट करना है, किस टाइम पर हमको सॉन्ग को कट करना है, जैसे कि 2 फ्रेज में हम मिक्स कर रहे हैं तो कौन सा सेक्शन ऐसा रहेगा, कौन सी बीट ऐसी रहेगी, जब हमें बिल्कुल सॉन्ग को नीचे लाना है, इस सॉन्ग को ऊपर करना है, या बहुत सारी चीज़ पता लगेगी। जब हम सॉन्ग को पूरा मिक्स कर देते हैं तो जो हमारा सॉन्ग है उसकी वॉल्यूम कम थी क्या, या हमारा कौन सा कंपोनेंट क्लेश कर रहा है, आपको यह सारी चीज़ धीरे धीरे समझ में आएगी। अब इतना करने के बाद हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है, आपको EQ सेक्शन के बारे में भी समझना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यह हमारे पास जो 3 नोब है यह हमारा EQ सेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यह हमारे पास लो है, यह हमारा बेस है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपने इस तरह से आपने कम किया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आपने जो बेस है उसे कट कर दिया है। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे जो हमारी डीबी में कहलाती है साउंड की, तो यहाँ पर -20 से लेके +6 तक आप बेस को बढ़ा सकते हैं, -20 तक कम कर सकते हैं। देखिएगा फिर से, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ही हमने बेस कट और हम बढ़ा सकते हैं इस नॉब से, ठीक है। इसके अलावा यह हमारा मिड सेक्शन है, बेसिकली वोकल के लिए काम आता है। वही सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। इसके अलावा यह हमारी हाई से देखिएगा, तो जैसे कि देख सकते हैं मैं कट कर रहा हूँ, ये हमने कट कर दिया। हमारी हाइस जो चीज़ रहती है ना, जो उसके कंपोनेंट है उसको हमने कट कर दिया है, और यहाँ से हाइस को यह बढ़ा सकते हैं। तो कुछ आपको इस तरह से सारी चीज़ देखने को मिलती है। अब जब आप मिक्सिंग करेंगे, आपने यहाँ पर यह सारी चीज़ सुनी होगी, तो आपको एक चीज़ जरूर समझ में आएगी, जो बेस होता है सबसे ज़्यादा क्लेश करता है, इसीलिए हम कभी बेस को क्लेश होने नहीं देते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी हम सॉन्ग की जो हमारी मिक्सिंग है हम हमारे हेडफोन में सुन लें, हमको लगता है कि मिक्स हो रहा है, तो हमको बेस को कट करके जो हमारा फेडर है इसे हमको धीरे धीरे ऊपर ले जाना है और फिर इंटरचेंज करना है, जिससे हमारा बेस क्लेश ना करे। और जब हम इसे ऊपर ले जाएं तो फिर हमने जब इंटरचेंज किया तो इसका बेस देखने को मिलने लगा और इसका बेस हमने कट कर दिया, और फिर उसके बाद हम इस फेडर को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। किस तरह से करते हैं हम पूरे प्रोसेस, हम इस वीडियो में अब यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, जैसे हमने प्ले किया, इसके बाद मैं धीरे धीरे मिक्स करूंगा, ठीक है। अब हमने हेडफोन में सुन लिया है, सब कुछ वर्क है, सब कुछ सही चल रहा है, फिर हम बेस को कट कर देंगे और फिर हम इसे धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा होगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बेस को इंटरचेंज कर देंगे इस तरह से, और फिर हम धीरे धीरे जो फेडर है इसे हम धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से जो हमारा बेस है वह क्लेश नहीं करेगा। बट बेस के साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ध्यान में रखना है। जैसे कि आपने बेस को क्लेश होने से तो बचा लिया, बट आपको यहाँ भी ध्यान में रखना है कि जब सॉन्ग मिक्स करते हैं और पहले सॉन्ग से आप दूसरे सॉन्ग को जब डालते हैं तो आपको यहाँ भी चेक करना है मिक्स होने के बाद कि इस सॉन्ग की आवाज़ ज़्यादा तो नहीं है या सॉन्ग की आवाज़ कम तो नहीं है। इसीलिए आपको ट्रिम जो बटन है, जो आपका वॉल्यूम वाली बटन है, इस पर भी ध्यान देना है, जिससे आप मिक्स करें तो ऑडियंस डांस कर दे तो उसको ऐसा ना लगे कि दूसरा जो सॉन्ग है वह स्लो है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि सिर्फ जो वोकल है वही कम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मिड वाला सेक्शन है इससे बढ़ा सकते हैं, या आपको ज़्यादा लगती है तो कम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको बता ही था यहाँ पर। इसके अलावा आपको हाइस भी ऐसा लग रहा है कि कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो आपका EQ सेक्शन है उस पर भी पूरा ध्यान देना है, जिससे आप जब भी सॉन्ग मिक्स करेंगे तो जो आपकी ऑडियंस है उसको ज़्यादा अटपटाया बोल सकते हैं, थोड़ा ख़राब नहीं लगेगा, सब कुछ मेंटेन रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। यह सारी चीज़ें करनी है जिससे आपको और सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो सेकंड स्टेप आपको यह करनी है। इसके बाद थर्ड स्टेप आपको क्या करनी है यह हम देखते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर यह देखने को मिलता है हमारा फिल्टर सेक्शन। तो फिल्टर बेसिकली क्या करता है, हमारे पास यहाँ पर 2 फिल्टर देखने को मिलते हैं, हाई पास फिल्टर और यहाँ पर हमारे पास लो पास फिल्टर। आप समझ ही रहे होंगे इसका मतलब क्या है। लो पास मतलब जो हमारी लो है, लो को पास कर रहा है, मतलब जो हमारी बेस है इसको पास होने दे रहा है। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा, सिर्फ बेस ही अब आपको सुनने को मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं हाई पास करता हूँ तो सिर्फ आपको हाई ही सुनने को मिलती है, मतलब कि इस साइड करेंगे तो सिर्फ आपके हाई से सुनने की मिलेगी, और आप इस साइड करेंगे तो आपके सिर्फ लो ही सुनने को आपको मिलेगा।
तो किस तरह से आपको इसका यूज करना है हम इस वीडियो में अब यहाँ देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा बेस सबसे ज्यादा क्लेश करता है, तो हम क्या करते हैं बेस पहले कट करके बेस को इंटरचेंज करते हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे लास्ट में हमारा जो फिल्टर है उसको भी हम इस साइड करेंगे, तो क्या होगा इसका मतलब हमारा बेस है और खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है सिर्फ हाई ही पास होने दे रहा है, जो हमारा लो है वहाँ पास नहीं होने दे रहा है, क्योंकि हम हाई पास फिल्टर का यूज करने वाले हैं। तो सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे हाई पास फिल्टर का और यूज करेंगे। किस तरह से अब हम यहाँ देखते हैं। तो मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, देखिएगा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। प्ले करता हूँ सॉन्ग को, इस तरह से आप मिक्स करेंगे। ये मैंने मिक्स कर लिया है, मैं बेस को कट करूंगा, फिर सॉन्ग को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, फिर हम बेस को इंटरचेंज करेंगे इस तरह से, और लास्ट आते आते हम क्या करेंगे धीरे धीरे और बेस को खत्म कर देंगे हमारा हाई पास फिल्टर को लगा कुछ इस तरह से। तो अब हमने क्या किया, हमने डबल जो हमारा बेस है उसे कट किया है, ठीक है। इसके बाद आप मिक्सिंग में आप इफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने यह सारी स्टेप्स कर ली है, आपको थोड़ा सा और आगे जाना है तो आप इफेक्ट का भी यूज कर सकते हैं। और इफेक्ट में इको इफेक्ट का यूज बहुत होता है जब भी आप मिक्सिंग करते हैं। तो इको इफेक्ट वर्क कैसे करता है हम इस वीडियो में अब यहाँ देखते हैं। तो जैसे कि आप मेरा यहाँ पर रिकॉर्ड बॉक्स देख ही पा रहे होंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यह हमारा इफेक्ट सेक्शन है। तो बेसिकली तो आपको यहाँ पर बहुत सारे आपको इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, बट अभी हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं इको में कि हम इको इफेक्ट का किस तरह से यूज कर सकते हैं मिक्सिंग में। तो सबसे पहले हम यूज देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि इको वर्क कैसे करता है। तो जैसे कि हम इको इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इको इफेक्ट में आपको एक तो लेवल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और आप मेरे जो कंट्रोलर है आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से यह हमारे पास लेवल का ऑप्शन है, और यह ऑन ऑफ का ऑप्शन है, और यह हमारा बीट का ऑप्शन है। और वही चीज आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल जाती है, लेवल का ऑप्शन, यहाँ पर ऑन ऑफ का ऑप्शन, और यह हमारे पास बीट का ऑप्शन। तो किस तरह से क्या वर्क करता है हम इस वीडियो में अब यहाँ देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं एक बीट के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि मेरा सॉन्ग मैं प्ले करता हूँ उसको, देखिएगा ये प्ले करा है मैंने, ठीक है। अब मैं इको इफेक्ट को ऑन करता हूँ, देखिएगा क्या देखने को मिलता है, आपकी एक ही बीट रिपीट होती रह रही है। क्यों? क्योंकि हमने एक बीट पर इको इफेक्ट लगाया है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब यदि हम करते हैं हाफ बीट की बात, तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, हाफ बीट पर लगाते हैं, क्योंकि मैं जनरली दोनों चीज यूज करता हूँ, कभी हाफ यूज करता हूँ कभी एक यूज करता हूँ। तो आप इस पे देखिएगा किस तरह से देखने को मिलता है। मैं सॉन्ग को प्ले करता हूँ, देखिएगा सिर्फ हाफ बीट रिपीट होती हुई आपको दिखाई देगी। तो इस इफेक्ट का हम यूज करते कैसे हैं मिक्सिंग में। तो बेसिकली जब भी आपको मिक्सिंग एंड करनी होती है, जैसे कि हमने ये इफेक्ट लगा दिया एंडिंग में, ठीक है, तो हम बीट रिपीट करेगी तो उससे बेसिकली अच्छा लगता है, लोगों को पता लगता है कि ये सॉन्ग हटा दिया गया है, कट कर दिया गया है, इसकी जो मिक्सिंग है वह खत्म हो चुकी है। किस तरह से यूज होते हैं हम इस वीडियो में अब यहाँ देखते हैं। तो जैसे कि मैं सॉन्ग को मिक्स करता हूँ, देखिएगा तो इस तरह से हमने सॉन्ग को मिलाया, ठीक है, हमने सॉन्ग को सुन लिया, सब कुछ मिक्सिंग ठीक है। हम बेस को कट करेंगे, फेडर को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, इसके बाद हमने सुन लिया है तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे हमारे बेस को, ठीक है। और लास्ट आते आते हम इको इफेक्ट लगा के फिल्टर का यूज करेंगे हाई पास का, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। बेसिकली इससे यहाँ पता लग जाता है जो आपकी ऑडियंस है कि वह सॉन्ग हट गया है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी आप जो इको इफेक्ट है उसका यूज कर सकते हैं। बट इको इफेक्ट का यूज सिर्फ इतना ही नहीं है, आप बहुत जगह इको इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो आपको सिर्फ खाली बीट देखने को मिल रही थी, बीपीएम आसपास देखने को मिल रहा था, तो बहुत ही इजीली आप बीट मैच कर पा रहे थे। बट कई बार ऐसा होता है कि आपको सिर्फ वोकल ही देखने को मिलती है, कोरस में भी और इंट्रो सेक्शन में भी, तो आप क्लेश हो जाएगी यदि आप वोकल टू वोकल मिक्स करेंगे। तो ऐसे टाइम पे सॉन्ग को कट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको जो बीपीएम है बहुत दूर दूर का देखने को मिलता है, कई बार 100 बीपीएम का होता है, उससे आपको 60 बीपीएम या बहुत ज़्यादा मतलब कि 130 140 बीपीएम आपको मिलाना पड़ता है। तो उस टाइम पर भी प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पर भी आपको सॉन्ग कट करना पड़ता है। तो ऐसी सारी सिचुएशन में भी आपको जो इको इफेक्ट है वहाँ काम आता है। किस तरह से काम आता है अब हम यहाँ देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा मेरा कंट्रोलर हो, मेरा रिकॉर्ड बॉक्स, और यहाँ पर आप सॉन्ग सुनेंगे। मोस्टली यह सारी चीज़ें हिप हॉप में बहुत ज़्यादा काम आती है। पर आपको कभी खाली बीट देखने को नहीं
नहीं मिलती, कई बार आपको पूरा फ्रेज ही देखने को नहीं मिलता है, कई बार बीपीएम बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, तो इस कारण आपको कट करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पर सॉन्ग है, यहाँ पर आपके पास फ्रेज तो है बट आपको यहाँ पर खाली बीट देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको यहाँ पर एक फ्रेज में ही कट करना है, एक फ्रेज मतलब कि 16 बीट पर ही। तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपका इफेक्ट है वहाँ 14 पर लग जाए, और जैसे कि आप यहाँ पर इफेक्ट लगाएंगे और उसके बाद फिल्टर को भी यूज़ करेंगे जो कि हमारा हाई पास फिल्टर होने वाला है, जिससे हमारा बेस भी कट हो जाएगा, और जो हमारा फेडर है ये हमारा ऊपर ही रहेगा सॉन्ग में, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको ऊपर कर रहे थे। तो जैसे कि आप सॉन्ग कट कर रहे हैं तो ये फेडर ऊपर रहेगा, और जैसे ही 16th बीट आएगी आपको जो दूसरा सॉन्ग है उसको स्टार्ट कर देना। किस तरह सारी चीज़ होगी अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। मैं स्टार्ट कर देता हूँ सॉन्ग को, 14th बीट का वेट कर रहा हूँ, इक्वल इफेक्ट दबाऊंगा, इक्वल इफेक्ट दबाया, फिल्टर करा और सॉन्ग को स्टार्ट कर दिया, फेडर को नीचे कर दिया। कुछ इस तरह से आपको सॉन्ग को बीट करना है, बेसिकली आपको कट करना है। फिर से देखते हैं हम एक बार, देखिएगा। तो जैसे कि हमारा सॉन्ग है, ठीक है, ये सब कुछ ऑन है। जैसे ही हमारी 14th बीट आएगी मैं सॉन्ग को कट करके दूसरा सॉन्ग स्टार्ट कर दूंगा। ये हमने दबाया, फिल्टर को किस करा और स्टार्ट कर दिया, और फेडर को नीचे। तो सिंपल थिंग है, मुझे लगता है जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार आपको ये सारी चीज़ समझ में आने लगेगी, तो इस चीज़ को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट सबसे पहली थिंग, बिल्कुल सिंपल सॉन्ग, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर वाले सॉन्ग और सिंपल टेक्निक उसका यूज़ कीजिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए और धीरे धीरे पूरा आगे बढ़िए। इसके अलावा आपको अभी भी लगता है कि आपके अंदर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं जल्दी रिप्लाई करता हूँ, बहुत कंसिस्टेंट रहता हूँ और वहाँ पर मैं टिप्स शेयर करता हूँ, तो वहाँ पर जरूर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर सकते हैं, और जो भी बिगिनर डीजेस हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो डीजे बनना चाहते हैं, उन्हें वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, इससे उसे भी हेल्प मिलेगी और जो चैनल की ग्रोथ है वहाँ भी ज़्यादा होगी। और आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो मैं जरूर सब्सक्राइब बेल आइकन को बता दीजिए, जैसे मैं नोटिफिकेशन आपसे पहुंचती रहे। थैंक यू।